19वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार तथा ध्रुवा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके उपस्मय होकर जल में तिल मिलावें और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृतवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, परमेष्ठिने, वृकोधराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावली, गली, खेत, चौरस्ता, शमशान आदि पर दीप जलाएं। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन कराएं। इससे यमपुरी को ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन कराएं। सायंकाल घर, तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीपक जलाएं। शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलाएं। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगाएं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागते हैं। अमावस को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करें। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का दरिद्र रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रख कर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरा दिन गोवर्धन बनाकर बंधुआओं सहित पूजन करके ब्रह्मों को भोजन कराएं। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। बलि और उनकी पत्नी विद्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है।